RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पूर्व सीएम देवराज अरस की शाही कार में सिद्धरामैया का सफर। आज पूर्व सीएम देवराज अरस के 108वें जन्मदिन के चलते सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में दिवंगत देवराज अरस की मूर्ति को माला अर्पण करके इनकी इस्तेमाल की गई शाही कार में विधानसभा के कैंपस में चक्कर लगाकर देवराज अरस के अधिकार में किए गए जनहित और कभी न बुलाए जाने वाली योजनाएं और कामों को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने आज ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी जन्मदिन है। DRDO का ड्रोन विमान हादसे का शिकार। DRDO का बगैर पायलट का टेस्टिंग ड्रोन विमान चित्रदुर्ग जिला के वडीकेरे तालुका के कोदापुर के करीब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ड्रोन मॉडल का विमान टेस्टिंग की उड़ान भरने के बाद कंट्रोल खो बैठा और खेत में जा गिरा। इस हादसे में कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ, पर विमान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। न जाने कितनी लागत से इसे बनाया गया था। ड्राइवर की होशियारी से टला बड़ा हादसा। यह हादसा गदग के तगदूर और होम्बल्ली गांव के बीच पेश आया, जहां नॉर्थ वेस्ट कारपोरेशन की सरकारी बस गदग से नरगुंद की तरफ जा रही थी तो चलती बस का अचानक पिछला टायर बस से निकल गया, जिससे बेकाबू हो गई बस। ड्राइवर की होशियारी और बहादुरी से बस को कंट्रोल करके 50 यात्रियों की जान बचाते हुए बड़ा हादसा होने से बचाया इस ड्राइवर ने। दूसरे एरिया में पैसेंजर बिठाने से ऑटो ड्राइवर पर हमला। बेंगलुरु में गुंडों की तरह अब ऑटो वालों ने भी बना लिया है अपना अपना एरिया। दूसरे इलाके के ऑटो ड्राइवर्स को इस इलाके में पैसेंजर बिठाना पड़ा महंगा। नागसंद्रा मेट्रो स्टेशन के करीब बीच रास्ते में पैसेंजर को बिठाने वाले ऑटो को रोककर 4 से 5 ऑटो ड्राइवर्स ने की है ये पिटाई और दोबारा इस तरह ना करने की धमकी, जिसका वीडियो ट्विटर के साथ बेंगलुरु पुलिस पेज पर भी टैग किया है राह जाते व्यक्ति ने। 3 दिन की जांच के बाद 2 करोड़ से ज्यादा की जायदाद सीज। हम किसी बिजनेसमैन या IPS IAS किसी बड़े अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धारवाड़ शहर के पुलिस थाना कांस्टेबल शिवानंद मानकर की, जिसके घर पर लोकायुक्त की रेड पड़ी। पूरे 3 दिन की जांच के बाद तनख्वाह से ज्यादा कमाई के चलते रेड में 30 लाख का घर, सत्तूरी में 58 लाख का साइट, 22 लाख के 2 कार, 17 लाख कीमत वाले सोने के जेवरात, 1 करोड़ 59 लाख का रियल इस्टेट और जायदाद का पता चला है इस रेड में, जिसको देखकर रेड करने वाले ऑफिसर्स के होश उड़ गए इस कांस्टेबल की गैर कानूनी कमाई देखकर। स्मार्ट वॉच में QR कोड से रुपया ट्रांसफर। आमतौर पर कैश की बजाय फोन पे, गूगल पे पर भरोसा करते हैं लोग। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब दुनिया पूरी स्मार्ट और डिजिटल होती जा रही है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के ऑटो वाले भी स्मार्ट हो रहे हैं, वो भी पे ऑन द क्लॉक, किराया ट्रांसफर ऑन द क्लॉक स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करके यात्रियों के साथ साथ खुद भी आसानी से किराया ट्रांसफ़र करवा के रुपया देने और लेने के चक्कर को बहुत दूर छोड़ दिया है इन ऑटो वालों ने। अब सिर्फ वॉच का हाथ घुमाओ और यात्रियों से QR कोड पर स्कैन के बाद आगे के सफ़र के लिए ड्राइवर तैयार। हलचल मचा दी है स्मार्ट वॉच के QR कोड की ये सेवा ने, यात्री भी खुश और ड्राइवर भी। लोकसभा चुनाव की जंग के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। राज्य पर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने वाली कांग्रेस अब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की लड़ाई लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से
तैयारियां करते हुए कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में सुरजेवाला, सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सबकी पार्टी है, आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। जो लोग हम पर भरोसा करते हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से, हम इनका स्वागत करेंगे। बीजेपी के नेताओं को सरेआम आने की दावत, आमंत्रण, न्योता दिया। कांग्रेस के नेताओं ने हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कोई ऑपरेशन कांग्रेस नहीं करेंगे, कहा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने। पति के घर जाने महिला बच्चों के साथ कर रही है हड़ताल। मैसूरू में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। पिछले 6 दिन से पति के घर जाने महिला अपने बच्चों के साथ यहां कर रही है हड़ताल। मंदिर के आंगन में ही कुछ कपड़े और सामान के साथ यहीं पर खाना, रहना और सोना। पिछले 8 महीने पहले जॉन्डिस की बीमारी के चलते पति की मौत हो गई। तब से महिला वात्सल्य की जिंदगी दुश्वार हो गई है। ना इधर की ना उधर की मझधार में फंसी महिला इतनी परेशानियों के बाद भी सास का दिल नर्म होने को नहीं है तैयार। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इसमें बहू का क्या कसूर? बहू और बच्चे तो बेटे की अमानत हैं। सास ससुर के 14 साल से तकलीफ और अत्याचार बर्दाश्त करके भी इस घर को वापस जाने के लिए बेचैन है ये बेसहारा महिला और बच्चे। शायद यही कलयुग है। राज्य में पुनीत राजकुमार के नाम से शुरू होगी नई योजना। राज्य में दिल के दौरे के दिन ब दिन हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बेंगलुरु में हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव का बयान। दिल का दौरा, हार्ट अटैक के मामलों पर काबू पाने के लिए पुनीत राजकुमार के नाम से एक नई स्कीम लेकर आ रही है सरकार। अचानक दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने पर ब्रेक लगाने का है ये प्लान। अप्पू योजना को लागू किया जाएगा जैसे कि बजट में इसका ऐलान किया गया है, पहले ही कहा हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। कल से पीयूसी सेकंड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स रोजाना 2 शिफ्टों में होगी एग्जाम। सुबह 10:15 से 12:30 तक और दोपहर के 2:15 से 5:30 तक सितंबर 2 तक चलने वाले पीयूसी सेकंड सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए पूरी तैयारियां की हैं पीयू बोर्ड ने। बच्चे भी हैं तैयार। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे लिखेंगे ये एग्जाम। बच्चों को भविष्य बनाने का सुनहरा मौका दिया है कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन वैल्यूएशन बोर्ड ने। राज्य में नाग पंचमी की धूम। नाग पंचमी श्रावण का पहला त्योहार है। नाग देवता की पूजा के अलावा झूले का खेल, शेंगा, बेसन, खोपरे के लड्डू के साथ चकली, पारंपरिक पोशाक, नई चूड़ियां, खासकर बच्चे और महिलाओं का उत्साह। इस पर गांव की ठंडी हवाओं में झूलते झूलों और पारंपरिक जानपद के गीतों के साथ नाग पंचमी का त्योहार मनाती नजर आई महिलाएं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।